डेरिवेटिव दैट इज चेन रूल। एक्चुअली चेन रूल किन फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज में आता है, ये अगर सवाल है तो इसका जवाब ये है कि चेन रूल यूज होता है कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने। कंपोजिट फंक्शंस मतलब क्या? तो कंपोजिट फंक्शंस मतलब वो फंक्शन जिसमें एक फंक्शन का इनपुट दूसरा फंक्शन है। मतलब ऐसे कि सपोज हमने बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे थे, है ना। sin x का cos x आता, x स्क्वायर का 2x आता, रूट x का 1/2 रूट x आता। ये फॉर्मूले तुमको याद रहने चाहिए, ये बात याद रखें। अगर तुम फॉर्मूले भूलते हो तो ये चैप्टर बड़ा वीक हो जाएगा। जो मैंने 23-24 फॉर्मूले दिए थे उनको एकदम पक्के परफेक्टली दिमाग में रखें। लगा तो उसकी लिस्ट बनाओ, अपने दीवारों पे लगाओ, हमेशा उसको देखते रहो, पक्का दिमाग में उतारो। तो तुमको ये सारे चैप्टर सब इसके अलग अलग टाइप सीखते सीखते बहुत आसान होंगे, लेकिन पिछली बातें जो हमने सीखी उसको तुमको परफेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या कि एक फंक्शन का इनपुट दूसरा फंक्शन है। जैसे सपोज sin x एक फंक्शन है, तो इसमें ना sin फंक्शन है बट उसका इनपुट क्या है, ये x। लेकिन अगर मान लो sin का इनपुट x नहीं है, उसका इनपुट कोई दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन कौन सा है? रूट x। तो ये बन गया कंपोजिट फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये sin फंक्शन, उसके अंदर x नहीं है, दूसरा फंक्शन है और वो है रूट x फंक्शन। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन sin, और उसका इनपुट x नहीं है, x की जगह किसने ले ली? रूट x ने। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन छुपा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन। और इन फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको जो रूल सीखना है आज, उस रूल का नाम क्या है? चेन रूल। तो कंपोजिट फंक्शन का जब भी हमको डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? चेन रूल। वेल अभी चेन रूल कैसे यूज करते हैं और कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है। बट मैंने पहले ही अभी बताया कि भाई ये सब हमको तब आएगा जब हमको बेसिक सारे फॉर्मूले आते हैं। तो चलो देखते हैं कि इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। जनरली हम फंक्शन को ना f ऑफ x कहते हैं ना, f ऑफ x। ये f फंक्शन है और उसका इनपुट है x। अगर इसी का मुझे कंपोजिट फंक्शन कहना है तो भाई इस f के अंदर अगर मैंने x नहीं दिया, कोई और ही फंक्शन दे दिया, मान लो g ऑफ x, तो क्या ये कंपोजिट बना? यस, ये कंपोजिट बना। और ये कंपोजिट बना, और इस कंपोजिट फंक्शन को तुमने 11th में फंक्शन चैप्टर में सीखा होगा, इसको FOG भी कहते हैं। फॉग है। तो फॉग फंक्शन भी क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। और ये फॉग मतलब f ऑफ g, मतलब f के अंदर x नहीं है, f के अंदर g है। अच्छा, तो इसका भी डेरिवेटिव किससे निकाला जाता? चेन रूल से। तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करना पड़ता है? चेन रूल। सबसे पहले हमको ये समझे कि ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। अब मान लो मैंने ऐसे पूछा कि मान लो sin ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो क्या ये हमारा नॉर्मल वाला फंक्शन है? नॉर्मल वाला तो ऐसे रहता sin x, उसका डेरिवेटिव cos x आता। लेकिन यहाँ पे sin के अंदर आके बैठा x स्क्वायर, तो ये बन गया कौन सा फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। तो इसका भी डेरिवेटिव हमको किससे लेना पड़ेगा? चेन रूल से। तो इसका जो ट्रिक है, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का जो ट्रिक है बहुत आसान है। इसे बहुत इजीली हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है वो ट्रिक, वो देखते हैं। एक्चुअली वो ट्रिक बनाने वाले की दाद देनी पड़ेगी, और वो कैसा बनाया गया उसका थ्योरम भी है हमारे सिलेबस में, उसको हम बाद में देखेंगे। बट पहले हम ये देख तो लेते हैं कि है क्या ये, और इसको कैसे यूज किया जाता है और इससे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं लेता हूँ। मान लो तुमको कहा गया कि y है, अभी हमने क्या लिया था? sin के अंदर x नहीं, sin x लेंगे तो sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। ये तो अब तुम बता ही पाते हो और वो फॉर्मूले याद होंगे। तो अगर मैं sin x की जगह लेता हूँ रूट x, sin ऑफ रूट x। मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब बेसिक बात बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें एक मिस्टेक करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो का प्रोडक्ट है sin और रूट x का। हाँ, तुम में से बहुत सारे होशियार बच्चे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये sin और रूट x का क्या है? प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट नहीं है, sin के अंदर रूट x जाके बैठा है, तो ये कंपोजिट है। उनको ऐसा लगता है कि ये sin x और रूट x का प्रोडक्ट है। x कहाँ है? उनकी भावना में अंदर कहीं जो है, इसमें तो x है ही नहीं। ये sin x और रूट x का प्रोडक्ट नहीं है, ये sin ऑफ रूट x है।
तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले? साइन ऑफ एक्स का तो cos x आता है, साइन ऑफ रूट एक्स का कैसे निकाले? तो चेन रूल ये कहता है कि y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हम लिख देंगे, पर चेन रूल क्या कहता है कि क्या करो ऐसे डेरिवेटिव निकालते हो, सबसे पहले ना बाहर वाला फंक्शन, बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो। मतलब ये अंदर वाला जो है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, साइन है बाहर वाला, तो याद करें साइन x का डेरिवेटिव क्या आया था? cos x। तो हमने क्या करना है यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव ले लेना है, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos, लेकिन इस साइन के अंदर नहीं है x बल्कि है रूट x, तो इस cos के अंदर भी लिख दे रूट x, तो कहानी खत्म नहीं। ये तो हमने बाहर वाले का डेरिवेटिव निकाल लिया, अब किसकी बारी है? इसके अंदर जो छुपा है रूट x उसकी डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई करे और डेरिवेटिव ले डी डी एक्स ऑफ दिस रूट x। लुक, ये बन गया cos ऑफ रूट x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? रूट x का है उन छोटे फॉर्मूले में, हाँ होता 1/2 रूट x, तो ये बन गया आपका dy बाई dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे cos ऑफ रूट x और नीचे लिख देंगे 2 रूट x। इस रूट x को कैंसिल कर दूं? नहीं कर सकते, तो जो है जो कर भी सकते हैं, बट ये नहीं कैंसिल कर सकते। तो ये बन गया dy बाई dx cos ऑफ रूट x बाय 2 रूट x। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते, ये है चेन रूल। बहुत ही आसान तरीका, बहुत इजी तरीका, और बहुत सारे सवाल इस चेन रूल पे रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुमको चेन रूल पे कोई सवाल सॉल्व करना नहीं है। इन कमिंग डेज इन एनी एग्जाम यू विल बी गिविंग, इफ यू आर हैविंग अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देन यू विल बी सॉल्विंग वन ऑफ द क्वेश्चन यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का सवाल तुमको सॉल्व करना ही है। अच्छा, तो भाई साइन ऑफ रूट एक्स का तो चलो आप पता चल गया, अभी कोई दूसरा लेंगे। चलो दूसरा लेते हैं, मान लो मैं लेता हूँ y इक्वल टू, क्या लेंगे यार, चलो ले लेते y के अंदर log x। ओहो हो, y बना साइन ऑफ x नहीं, साइन ऑफ log x, मतलब साइन के अंदर log x, मतलब बाहर वाला फंक्शन साइन है बट अंदर वाला log x। तो सबसे पहले हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बाहर वाले का, और बाहर वाला है साइन, उसका डेरिवेटिव आ गया cos, बट उस साइन के अंदर है log x, तो इस log x को मैंने लिख दिया ऐसे ही। और फिर बाद में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव किसका? बाहर वाले का तो ले लिया ये स्टेप में, साइन का डेरिवेटिव cos। अब बारी किसकी? अंदर वाले की, तो अंदर वाला जो log है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ log x। और डेरिवेटिव ऑफ log x तो भाई हमको पता ही है क्या है, 1/x है, तो ये बना cos ऑफ log x बाय x, दैट्स इट। यही तो है, कौन सा रूल? चेन रूल। इन फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालने के लिए, प्रोडक्ट में है उनके लिए प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट में थे वो क्वोशिएंट रूल था। यहाँ पे साइन और लॉग प्रोडक्ट में नहीं है, एक दूसरे के अंदर कंपोज हुए वाले, साइन के अंदर लॉग जाकर बैठा है, तो ये हुआ कंपोजिट फंक्शन, और ये हुआ उसका रूल। क्या है रूल? सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले को ऐसे रखा, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। चलो ये भाई एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जाकर बैठा तो उसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा, ताकि तुमको अब कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव का डर ही ना बैठे भाई, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तुम आसानी से निकाल पाओ। कंपोजिट फंक्शन बहुत सारे, अब ये आसान वाले हैं, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट वाले भी आते हैं, उनको देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, क्या लेंगे, log of root of, that is log of cos of root of x। हो क्या यहाँ पे 3 फंक्शन है, log cos root, यस। क्या यहाँ पे इन 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है? नो, यहाँ पे log के अंदर cos बैठा है, और cos के अंदर रूट बैठा है, और रूट के अंदर x बैठा है, तो ये एक दूसरे के अंदर कंपोज होकर बैठे हैं, और ये फंक्शन बन गया कंपोजिट फंक्शन। और भाई अपना रूल तो वही, सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले को वैसा ही रखना, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव,
फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई करते हैं, हमको जानना है, और इस तरीके से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव ले लें, लॉग का डेरिवेटिव था क्या, वो 23-24 फॉर्मूले में था ना, log x का 1/x, तो इसका क्या आएगा, log ऑफ x का 1/x, log ऑफ x का 1/x, तो log ऑफ इतने का 1/इतना है ना। log क्या करता है, log ऑफ चिंटू का डेरिवेटिव 1/चिंटू, log ऑफ जैक का डेरिवेटिव 1/जैक, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ इतने का डेरिवेटिव 1/इतना, ये बन गया log का डेरिवेटिव। हाँ, बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये हमने पहले log का डेरिवेटिव ले लिया, इनटू मल्टीप्लाई करना होता है चेन रूल से, फिर क्या करना होता है, अंदर वाले cos का डेरिवेटिव, हाँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे अगली स्टेप में लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, अंदर वाला कौन है, log के अंदर, log को अगर छोड़ देंगे तो क्या बचता है, cos ऑफ रूट x, तो ये cos ऑफ रूट x। अब देखिए जरा ध्यान दें, इसको तो ऐसे लिखना है, और अपन cos को मैं वैसे sec लिख सकता, नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/cos रूट x, ये cos का डेरिवेटिव, अरे यार यहाँ पे फिर से कंपोजिट आ गया है ना, cos x नहीं है, cos के अंदर रूट x, मतलब ये जो log के अंदर चिंटू का डेरिवेटिव 1/चिंटू मैंने कहा था, उस चिंटू भी कोई नॉर्मल सा चिंटू नहीं है, वो भी कंपोजिट है, तो उसका डेरिवेटिव लेते हो, फिर से मुझे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, चेन रूल। तो cos का डेरिवेटिव याद आ रहा है, वो 23-24 फॉर्मूले याद रहने पड़ेंगे तुमको, मैं कह रहा हूँ। cos का डेरिवेटिव, साइन का cos आता है, cos का आता है माइनस साइन, तो ये cos का हो गया माइनस साइन, बट इसका इनपुट होगा, ये cos का इनपुट रूट x है, तो इसका भी इनपुट रूट x, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने cos का डेरिवेटिव माइनस साइन निकाला, लेकिन प्रोडक्ट रूल से, सॉरी चेन रूल से, मुझे इस cos के अंदर जो रूट है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये dy/dx मुझे क्या मिल रहा है फाइनली, क्या ये साइन ऑफ रूट x है, यस, क्या ये cos ऑफ रूट x है, साइन बाय cos, दोनों का एंगल रूट x, ये बन गया tan ऑफ रूट x, यस, यहाँ पे लग गया माइनस, और उस रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट x का हमारे 23-24 फॉर्मूले में रूट x का डेरिवेटिव तो है ही ना, क्या है 1/2 रूट x, दैट्स इट, और यहाँ पे ये खत्म। चेन रूल से हमने डेरिवेटिव निकाला किसका, कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन में एक दो फंक्शन नहीं होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बल्कि होते हैं एक के अंदर एक कंपोज हुए वाले, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सब तुमने देखा होगा, तुम्हारे मम्मी के या बहनों के पास एक पर्स रहती है, जनरली लेडीज लोग पर्स यूज करते हैं, उसमें ना एकदम सबसे ऊपर एक चेन होती है, उसको खोलना पड़ता है, फिर उसके अंदर और एक चेन होती है, उसको खोलना पड़ता है, फिर उसके अंदर एक और एक चेन होती है, तो एक छोटा सा उसमें एक फिर पैकेट रहता है, उसमें से अगर निकालेंगे तो उनका एक छोटा मिरर दिखता है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही रूल है, ये लॉग सबसे बाहर वाला फंक्शन, सबसे पहली चेन उसको ओपन की, उसका डेरिवेटिव ले गया, फिर अंदर गए दूसरी चेन उसको ओपन किया, उसका डेरिवेटिव लिया, ऐसे जाते 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 कब तक लेना है, जब तक रूट x हमको x नहीं मिलता तब तक उसका डेरिवेटिव लेते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। इसी को कहा गया है चेन। बढ़िया, ऐसा क्यों करते हैं, इसका प्रूफ क्या है, ये थ्योरम हमारे सिलेबस में, और ये थ्योरम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स, तो वो थ्योरम भी हम अगली क्लास में देखेंगे, बट आज तो हम चेन रूल से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख रहे हैं, इसको तुम परफेक्ट कर ले, थ्योरम को हम देखेंगे आगे। वेल, चलो और एक सवाल लेता हूं। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक नया सवाल ले लूं, देखो तुम ट्राई करो थोड़ी देर, सवाल देता हूं कुछ ऐसे, y = रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ x, क्या ये सवाल सॉल्व करने आएगा, देखो तो जरा, देखो क्या ये कर सकते हो तुम, ट्राई करे हर एक जन ट्राई करे, वीडियो पॉज कर ले, अपने नोटबुक पे अपने पास जो भी है उसमें ट्राई करो सोल्यूशन, और फिर वीडियो पॉज करने के बाद प्ले करें,
और देखिए अब सॉल्यूशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा आंसर मैच होता है क्या, देखते हैं। y का डेरिवेटिव यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx। अब देखो जरा 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 देखो, ये यहाँ पे सबसे बाहर रूट है और रूट के अंदर कुछ मसाला जाके बैठा है, अंदर एक फंक्शन जाके बैठा है। तो सबसे पहले बताओ रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, इसका आएगा 1/2 रूट। लेकिन यार हमने डेरिवेटिव देखा रूट एक्स का, यहाँ पे तो रूट अंदर एक्स नहीं है, तो वो अंदर वाले को एज इट इज हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। ये हुआ रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ चिंटू का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ चिंटू। बट चेन रूल क्या कहता है, बाहर वाली चेन खोल दी, अंदर वाले चेन बैठा करना है, चेन रूल के हिसाब से। अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला कौन है, रूट का डेरिवेटिव हो गया। रूट के अंदर कौन है, साइन एक्स है या कॉस एक्स है या रूट ऑफ कॉस एक्स है। रूट के अंदर ये पूरा है साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, है ना। अब देखते हैं, ये बन गया 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स और इनटू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो फंक्शन बीच में है प्लस, मतलब ये दो अलग अलग फंक्शन है और उनकी एडिशन है, तो इनका मुझे डेरिवेटिव लेते वक्त कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, एडिशन वाला रूल। साइन एक्स का डेरिवेटिव ले ले सेपरेटली, वो बन जाएगा कॉस एक्स और फिर प्लस और फिर रूट ऑफ कॉस एक्स, ध्यान दो रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ रूट ऑफ रूट रूट रूट, अरे रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ कॉस एक्स का 1/2 रूट कॉस। लेकिन कहानी खत्म नहीं, इसके मल्टीप्लिकेशन में चेन रूल से रूट के अंदर जो चिंटू बैठा है कॉस, उसका डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, दैट्स इट, बस ये हो गया इसका dy बाई dx। इस तरीके से हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं चेन रूल। राइट, चेन रूल समझ में आ गया। अगर आपको चेन रूल समझा तो मेरे दिल को चैन आएगा। बहुत आसान, बहुत इजी, प्रैक्टिस करें, बहुत सारे सवाल तुमको दिखेंगे इस पे, बहुत बार एग्जाम्स में आता, छोटी एग्जाम हो बड़ी एग्जाम हो, बोर्ड लेवल की हो, जेई हो, सीईटी हो, जेई एडवांस हो, चेन रूल तुमको यूज करना ही है। अच्छा, अब मैं और एक सवाल देता हूँ, देखो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ f के अंदर g है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f o g का डेरिवेटिव। कुछ जन बोलेंगे कि सर ये f o g ऑफ x है, इसका मतलब ये है कि f के अंदर g जाके बैठा है, f ऑफ x रहता ना, तो x को हटाया, f x की जगह g ऑफ x रखा। कुछ जन बोलेंगे सर f का डेरिवेटिव तो 23-24 में था ही नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि f ऑफ x का डेरिवेटिव हम f डैश लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर कौन है बताओ, बाहर ये f जो है वो बाहर है, उसके अंदर g जाके बैठा। चेन रूल से हम पहले कौन सी चेन, बाहर, f का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश, और अंदर में x नहीं लिखता हूँ क्योंकि f के अंदर x नहीं है, g ऑफ x है, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, f के अंदर कौन है g, उसका डेरिवेटिव। सर वो भी नहीं है हमारे 24 के फॉर्मूले में, बट है भाई g ऑफ x के डेरिवेटिव को मैं क्या लिख सकता, g डैश ऑफ x। डेरिवेटिव को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y के डेरिवेटिव को dy बाई dx, y इक्वल टू f ऑफ x बोलते हैं हम, तो उसके डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x भी बोल सकते हैं। y इक्वल टू g ऑफ x होगा तो उसके डेरिवेटिव को g डैश ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से ये अंदर वाले g ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने क्या ले लिया, g डैश ऑफ x, बस यही है इसका डेरिवेटिव। चलो मैं इसको और चेंज करता हूँ थोड़ा सा। वेल, अब अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई ये f ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, f के अंदर g है, g के अंदर h है और h के अंदर फिर x है, मतलब सबसे बाहर वाली चेन f, उसके अंदर वाली g चेन, उसके अंदर वाली h चेन, और अंदर कौन बैठा है, x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डेरिवेटिव f का वो आएगा f डैश, बट अंदर क्या है इसके, g ऑफ h ऑफ x। ये हो गया बाहर वाले का अटैक खत्म। अब जाएंगे मल्टीप्लिकेशन,
और अंदर वाले पे, अंदर वाला कौन है, इसके जस्ट अंदर वाला g है, तो g का डेरिवेटिव आएगा g डैश। बट इस g के अंदर कौन है, इनटू, ये हो गया g के अंदर के h, g के अंदर h, तो अब h का डेरिवेटिव h डैश, बट h के अंदर कौन है x, फिर इनटू h के अंदर के x का भी डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आने वाला 1, तो वो नहीं भी लिखे तो चलता है। तो ये भी हो रहा है चेन रूल से डेरिवेटिव। ये कौन सा फंक्शन है, फॉग नहीं, क्या बोलेंगे, फॉग ऑफ, FOGOH ऑफ x, FOGOH ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये कई बार छोटी मोटी एग्जामों में काफी बार पूछा जाता है, तो इसको परफेक्ट करें, देखें ये आता है क्या तुमको, ट्राई करें, बिना देखे खुद भी ट्राई करें, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है बोर्ड के बुक में, इस पे वो भी देख लो। चलो और एक सवाल मैं देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, कौन बाहर है यहाँ पे, साइन बाहर है, x बाहर है, या स्क्वायर बाहर है, नहीं समझ रहा है, अब समझेगा। y इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर। अब बताओ बाहर कौन है, स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर, और स्क्वायर किसका हो रहा, अंदर वाले साइन x का, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, अगर ये x होता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, ये फॉर्मूला सीख के हमने ये सीख लिया कि चिंटू का स्क्वायर होगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू चिंटू, बट ये साइन x के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू साइन x, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू x आता, उस x को हटा के हमने साइन x रखा, तो साइन x के ब्रैकेट का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू साइन x। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकाला, इस बाहर वाले स्क्वायर का। स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने कहाँ सीखा, हमने 29 फॉर्मूले में सीखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर, किसी के भी चिंटू का स्क्वायर 2 इंटू चिंटू, पिंटू का स्क्वायर 2 इंटू पिंटू, जैक का स्क्वायर 2 इंटू जैक। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो ऐसा हो रहा है। बट चेन रूल ये कहता है कि तुमने तो बाहर वाले स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लिया, बट अब इसके अंदर जो है वो साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा cos x, और 2